जहां एक तरफ इजराइल ने भारत को अब एक नया और बड़ा ब्रह्मास्त्र सौंपा है जो चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा टेंशन है, साथ ही साथ फ्रांस के लिए एक एग्जाम्पल भी है, तो वहीं दूसरी तरफ नैपम और 750 से अधिक चिट्ठियां भारत को क्यों लिखी गई है, भारत में जो ब्रिटिश उच्चायोग है उसे क्यों लिखा गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और भारत के संबंध कैसे हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है। अभी अगर भारत किसी देश पर भरोसा कर सकता है तो वो इजराइल है। और इजराइल के इतिहास को अगर पलट कर देखे ना तो इजराइल ने भारत के हर मुसीबत के समय बहुत ज्यादा मदद करी है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के सामने आकर। लेकिन अब एक ऐसा मौका आया है जब इजराइल पर्दे के सामने आ रहा है। इस महीने के अंत तक भारत को मिलने वाला है तेजस, लेकिन ये तेजस बहुत ही ज्यादा खास है और इस तेजस विमान के ऊपर न सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की बल्कि फ्रांस की भी नजर है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? सबसे पहले तो तेजस काफी पहले मिल जाना था, इसमें देरी हुई और देरी होने का कारण F404 इंजन रहा जो अमेरिका की वजह से देर से ही मिला। हालांकि जी ने जो कि F404 इंजन बनाती है उस कंपनी ने उस वक्त ये कहा था कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है बल्कि प्रोडक्शन वगैरह में डिले हो गया, इसी वजह से नहीं मिली। लेकिन ये सभी जानते हैं कि क्यों नहीं मिली भारत को और क्यों जानबूझकर देर की गई। लेकिन अब इस महीने के अंत तक तेजस फाइटर जेट भारत को डिलीवर होने वाला है। और इस तेजस के साथ खासियत क्या है, शायद दुनिया के देश इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पर तेजस में इजरायली टेक्नोलॉजी लगी हुई है और ये भारत के इस तेजस को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है। कहा जा रहा है कि तेजस A1 के वेरिएंट की पहली खेप जो 2 साल पहले ही डिलीवर होनी चाहिए थी वो अब भले आ रही है, लेकिन अब इसके साथ इसमें इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं कि ये जो तेजस होगा ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड का होगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका रडार सिस्टम। इस वेरिएंट में इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री की कंपनी एल्टा की तरफ से बनाया गया आयसा रडार लगाया गया है जो पहले से इस्तेमाल होने वाली रडार से कहीं ज्यादा खतरनाक, सटीक और शक्तिशाली है। इजराइल ने तेजस फाइटर जेट को बहुत घातक बना दिया है। यरूशलेम की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में जिन 83 तेजस फाइटर जेट को बनाए जा रहे थे उन सभी में करोड़ों की लागत वाले इजरायली सिस्टम इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। इजरायली कंपनी ये सिस्टम भारत के मेक इन इंडिया नीति के तहत बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि तेजस A1 वेरिएंट में बहुत ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को शामिल किया गया है जिससे ये विमान दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को जाम करने में सक्षम होगा। इसे इजरायली कंपनी एल्टा ने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है। इसके अलावा पायलट्स को हेलमेट माउंटेड साइट मिलेगी, यानी कि किसी भी टारगेट को अपनी आंखों से सिग्नल देकर मार सकेंगे। इसे भी एल्टा ने ही बनाया है। तेजस A1 वेरिएंट में इजरायली रफाइल कंपनी की डर्बी रडार गाइडेड मिसाइलें तैनात की जाएंगी और खास बात यह है ये सारे सिस्टम भारत में ही लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना रहा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पहले से ही एडवांस था। यही कारण है कि चाइना के कम से कम 8 PL-15 मिसाइलों को बेअसर कर दिया, भारत ने जाम कर दिया और आखिरकार उसे हासिल कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तानी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को मारने में भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने बहुत खास भूमिका निभाई। तेजस फाइटर जेट्स में ज्यादातर इजरायली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इजरायली वायुसेना के विमान भी अमेरिकी रडार का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इजरायली रडार भी अमेरिकी रडार के तर्ज पर भी बनाई गई है, यही माना जा रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब तेजस के अगले वेरिएंट तेजस MK2 पर काम कर रहा है। ये नया वर्जन अत्यधिक रेंज, बेहतरीन युद्ध क्षमता और कनार्ड विंग्स जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके पहले से ही इजराइल, फ्रांस और अमेरिका की कंपनियां HAL के साथ साझेदारी के लिए बातचीत कर रही हैं। तेजस MK2 टेक्नोलॉजी एडवांस लड़ाकू विमानों की कैटेगरी में फ्रांसीसी राफेल के बराबर भी होगा। इस वजह से राफेल की नजर तेजस विमानों
ठिकानों पर है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल भारत की इतनी मदद कर रहा है, पर इजराइल के खिलाफ क्या कुछ प्लान भी हो रहे हैं? ये जो लड़की को आप देख रहे हैं, ये है ग्रेटा। ग्रेटा के बारे में मैंने आपको अपनी एक खबर में बताया था। ग्रेटा जब इजराइल पहुंची, और इजराइल पहुंचने का मकसद इनका, इजराइल तो खैर जाकिया लहजे में कहता है कि ये सेल्फी बोट में पहुंची थी अपना PR करने के लिए, यानी कि अपने आप को दुनिया के सामने पब्लिसिटी करने के लिए। पर इनका कहना है कि मैं यहाँ पहुंची थी ब्रिटिश झंडे वाले जहाज के साथ मानवीय सहायता गाजा में पहुंचाने के लिए। उससे पहले ही इजराइल ने इन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि ये पहली ऐसी बंधक थी जिन्हें इजराइल ये कह रहा था कि भाई तुम यहाँ से जाओ, और आखिरकार उन्हें छोड़ दिया गया। जब ये फ्रांस के एयरपोर्ट पर उतरी तब इनकी प्रतिक्रिया क्या थी, आप सुन सकते हैं। Giving out sandwiches on their social media. How did Yeah, they probably have posted lots of PR stunt videos. As I said, I have not seen anything, but they did an illegal act by kidnapping us on international waters and against our will, bringing us to Israel, keeping us at the bottom of the boat, not letting us getting out and so on. हालांकि ग्रेटा को यहाँ बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से इन्हें निकालकर वापस फ्रांस भेज दिया गया। पर अब देखने को मिल रहा है कि ये मामला थमा नहीं है, बल्कि नेपम और 750 व्यक्ति और संगठनों ने भारत में ब्रिटिश उच्चायोग को खत लिखा, और खत लिखकर ये कहा कि मेडलिन एक ब्रिटिश रजिस्ट्रेशन वाला जहाज था और ब्रिटेन के झंडे के तहत गाजा की ओर मानवीय सहायता ले जा रहा था। इसे पकड़कर ठीक नहीं किया गया और कहा गया कि अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। किससे? ब्रिटेन से कहा गया कि ब्रिटेन आप जिम्मेदारी निभाइए, इजराइल के प्रति एक्शन लीजिए। पर सवाल ये उठता है कि ये चिट्ठी भारत में ही ब्रिटिश उच्चायोग को क्यों लिखा गया? तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस मुद्दे में भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है। एक कूटनीतिक रूप से भारत को इस मुद्दे के लिए लाने की कोशिश हो रही है। कारण भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर मानवीय मुद्दों पर अपना राय रखता है। नेपम जो भारत में सामाजिक और मानवाधिकार आंदोलनों का एक प्रमुख संगठन है, अब ये यहाँ बात उठा रहा है ताकि भारत इजराइल के खिलाफ ये मुद्दा रखे। हालांकि भारत ऐसा करेगा नहीं, पर यह भी देखने को मिला कि सिर्फ ये चिट्ठियां ही नहीं, बल्कि यहाँ पर छात्र भी विरोध पे उतरे थे। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। नेपम और 750 से अधिक व्यक्ति संगठनों का खत लिखना काफी नहीं था, बल्कि यहाँ देखने को मिला छात्र भी उतरे इजराइल के खिलाफ। हालांकि भारत ने उन छात्रों को कथित तौर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस तरीके के प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोक दिया। इजरायली एम्बेसी के सामने कहा जा रहा है कि फ्रीडम फ्लोटिला तहत मेडलिन जिस जहाज से ग्रेटा इजराइल पहुंच रही थी, उन्हें रोकने की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इसके अलावे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर प्रदर्शन करने उतरे थे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।